बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि जिसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे, जिसे समझने के बाद ना सिर्फ आपके लिए एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बल्कि आने वाली दीगर एक्सरसाइजेज के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, इसकी डिफिनेशन को समझेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर को किस सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। इसके साथ साथ हम कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका भी जानेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का क्या तरीक़ाकार है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एक कम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट्स कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। लेकिन सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में पता होना ज़रूरी है कि रियल नंबर किसे कहा जाता है और इमेजिनरी नंबर क्या है और ये कैसे इंट्रोड्यूस्ड हुआ, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर इन्हीं दो नंबर्स रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कलेक्शन यानी कि इन्हीं से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर्स ऐसे नंबर को कहा जाता है कि जिनको हम प्रॉपर शेप के अंदर लिख सकें, और दुनिया के अंदर तकरीबन हर नंबर एक रियल नंबर होता है, चाहे वो एक नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो। इसके अलावा कोई भी इंटीजर्स हो, प्लस में हो, माइनस में हो, या फिर रेशनल नंबर हो या इर्रेशनल। तो इस तरह के सारे नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। और इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है कि जिन्हें हम रियल नंबर्स की सूरत में नहीं लिख सकते। और इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस इस तरह हुआ कि एक मैथमेटिशियन एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सोल्व कर रहा था, जिसके अंदर उसे एक्स की वैल्यू मालूम करना थी। और एक्स फाइंड करने के लिए तो जब ये +1 राइट साइड पे जाएगा तो ये -1 बन जाएगा, ज़ीरो में से -1 निकालेंगे तो -1 नहीं आएगा। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने दोनों तरफ रूट लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है। और इसी स्टेप के अंदर इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये स्क्वायर तो रूट से कट गया, लेकिन जब उसने अंडर रूट -1 की वैल्यू निकाली तो कुछ ऐसा हुआ जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक ऐसी वैल्यू थी कि जिसको लिखना पॉसिबल ही नहीं था। मैं आपको अंडर रूट -1 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल कर भी बताता हूँ। बच्चों, हम जब अंडर रूट -1 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा कैलकुलेटर एरर आंसर देता है, यानी कि अंडर रूट -1 की वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है। किसी कैलकुलेटर के अंदर एरर लिखा हुआ आता है, किसी के अंदर मैथ एरर आता है, किसी के अंदर नॉट डिफाइंड आता है। तो ये उस मैथमेटिशियन के लिए एक हैरानकुन बात थी, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो अब इस कमी को या इस फ़र्क को पूरा करने के लिए, क्योंकि इस वैल्यू को लिखना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैथमेटिशियंस ने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस कराया कि जिसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है और इसको आयोटा से ज़ाहिर किया जाता है। आयोटा IOTA, और इसका सिंबल कुछ इस तरह होता है आई की शेप में। और फिर आयोटा को अंडर रूट -1 के इक्वल कर दिया गया। और इसके अलावा अगर आयोटा का स्क्वायर लिया जाए, आयोटा स्क्वायर, तो अगर हम अंडर रूट -1 का भी स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये दो वैल्यू हैं, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 और इसके अलावा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये दो वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो आपने इन वैल्यू को याद कर लेना है। और इसके अलावा जैसे ये अंडर रूट -1 हो गया, अंडर रूट -5, ऐसे तमाम नंबर प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, क्योंकि इनको इस तरह रियल नंबर की फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता। आप कैलकुलेटर से भी इनकी वैल्यू निकाल कर देखेंगे तो कैलकुलेटर भी एरर या फिर नोट डिफाइंड शो करेगा। मुख्तसर ये कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं कि जिनको हम प्रॉपर शेप के अंदर लिख सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं कि जिनको रियल नंबर की तरह नहीं लिखा जा सकता। इसलिए मैथमेटिशियन ने इसकी जगह एक नंबर आयोटा ज़ाहिर किया है कि हमें जब भी किसी इमेजिनरी नंबर को लिखना होता है तो हम उसके साथ ये आयोटा सिंबल लगा देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का फ़र्क बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी हम कम्प्लेक्स नंबर्स की डिफिनेशन को समझते हैं। कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन कुछ इस तरह है: अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b where a and b are real numbers and iota is an imaginary unit, i.e. iota is equal to under root -1 is called a complex numbers।
यानी कि कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं कि जिनको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, कि जिसके अंदर a भी एक रियल नंबर होता है और b भी एक रियल नंबर होता है और आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट होता है। ये कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और आयोटा की वैल्यू जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आयोटा अंडर रूट -1 के बराबर होता है, और अगर आप आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे फिर ये -1 के बराबर आ जाएगा। ये दो वैल्यू भी आपको याद रखनी है। आप इस डिफिनेशन को कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंबल की बात करें तो कम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से ज़ाहिर किया जाता है। आयोटा इमेजिनरी नंबर को इस साइन जो कि आई की तरह लगता है इससे ज़ाहिर किया जाता है, यानी आई से इमेजिनरी या फिर आई से आयोटा, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। और कम्प्लेक्स नंबर को जो कि रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों पर मुश्तमिल होता है उसको हम स्मॉल z से ज़ाहिर करते हैं। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल z से मुराद कम्प्लेक्स नंबर बराबर है 8 प्लस 5 आयोटा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है कि जिसको z से ज़ाहिर किया जा रहा है और इसके अंदर 8 और 5 रियल नंबर्स हैं और आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है। रिप्रेजेंटेशन से ये मुराद है कि कम्प्लेक्स नंबर को हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला तरीका यह है कि a प्लस आयोटा b, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके अलावा इसको इस तरह भी a b की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। a प्लस आयोटा b, इसको कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। और a कॉमा b, इससे कम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है कि 5 प्लस 8 आयोटा, तो इसके अंदर 5 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है और इमेजिनरी के साइन भी मौजूद है और ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये फॉर्म हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। और अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे तो हम सिर्फ ए और बी पार्ट लिखेंगे, इमेजिनरी यानी आयोटा को हम नहीं लिखते। 5 और 8 यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को दो तरह से ज़ाहिर किया जा सकता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास a प्लस आयोटा b की सूरत में होती है। पहला नंबर a कहलाता है, दूसरा नंबर b कहलाता है और इमेजिनरी आयोटा भी मौजूद होता है। और अगर हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे तो हम आयोटा का साइन नहीं लगाते, बल्कि सिर्फ हम a और b जो दो नंबर होते हैं सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं। अभी लास्ट में ये देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से होते हैं। रिकग्निशन ऑफ रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं जो कि होती है z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसके अंदर पहला पार्ट जो कि रियल नंबर पर मुश्तमिल है इसको हम रियल पार्ट कहते हैं, और दूसरा पार्ट कि जिसके अंदर इमेजिनरी नंबर मौजूद होता है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक कम्प्लेक्स नंबर को हम दो पार्ट के अंदर तकसीम कर देते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट जिसके अंदर रियल नंबर होता है यानी उसके अंदर इमेजिनरी नंबर नहीं होता, उससे हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स। और सेकंड पार्ट जिसके अंदर आयोटा इमेजिनरी नंबर मौजूद होता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। एक कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को आर ई इंटू जेड से ज़ाहिर किया जाता है, आर कैपिटल ई स्मॉल और ये जेड कम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट आर ई और ब्रैकेट के अंदर स्मॉल जेड, ये रियल पार्ट का सिंबल है। आने वाली एक्सरसाइजेस के अंदर हम रियल पार्ट को इस शेप में लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम ज़ाहिर करते हैं आई एम, आई कैपिटल एम स्मॉल और ब्रैकेट के अंदर स्मॉल जेड, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आई कैपिटल और एम स्मॉल। बच्चों अब हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो कि पहले तो हमने ये कहा था कि ए और बी दोनों रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट होता है, और अब हम कह रहे हैं कि ए एक रियल पार्ट है और आयोटा बी एक इमेजिनरी पार्ट है। तो पहले तो हमने बी को एक नंबर कहा था और अब हम बी को एक पार्ट कह रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसलिए मैंने इस डिफिनेशन को रेज़ नहीं किया, ये एज इट इज़ मौजूद है। कम्प्लेक्स नंबर्स की अगर आप डिफिनेशन को देखें तो इसके अंदर a प्लस आयोटा b, अगर आप सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे
कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन की बात करेंगे तो ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं और आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है। यहाँ पर बात सिर्फ नंबर्स की हो रही है, पार्ट्स की नहीं हो रही। आप इस बी को इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये बी इस इमेजिनरी नंबर आयोटा का कोफिशिएंट है, कि जिस तरह आप अक्सर इक्वेशन लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो जिस तरह यहाँ पे 2x का एक कोफिशिएंट है लेकिन है तो ये रियल नंबर, इसी तरह यहाँ पर आयोटा बी के अंदर बी एक रियल नंबर है लेकिन ये आयोटा के साथ मौजूद है, तो ये आयोटा का कोफिशिएंट आप इसको कह सकते हैं। लेकिन ए और बी दोनों रियल नंबर होते हैं और आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट होता है जो कि √-1 के बराबर होता है। ये बात है नंबर्स की। लेकिन अगर आप कम्प्लेक्स नंबर्स के पार्ट्स की बात करेंगे तो पार्ट्स की डिफिनेशन कुछ इस तरह से है। ये पहला पार्ट कि जिसके अंदर इमेजिनरी नंबर शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स हैं, वो हमारे पास रियल पार्ट कहलाता है। और सेकंड नंबर पर यानी इस प्लस के साइन के बाद ये पूरा पार्ट, क्योंकि इसके अंदर आयोटा मौजूद है, इमेजिनरी साइन मौजूद है, तो अब ये पूरा पार्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। नंबर की बात करें तो ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं, आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है। और अगर पार्ट्स की बात करें तो अगर किसी नंबर के साथ आयोटा मौजूद नहीं तो वो रियल पार्ट कहलाएगा, और किसी नंबर के साथ आयोटा मौजूद है तो वो पूरा का पूरा पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, स्पेस की थोड़ी कमी है तो आप कोऑपरेट कीजिएगा। एक नंबर हम लिख लेते हैं z = 4 + 9 आयोटा। अगर सिर्फ डिफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 और 9 दोनों रियल नंबर्स हैं और आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट्स है। लेकिन अगर पार्ट्स की बात करेंगे तो ये पूरा पार्ट हमारे पास रियल पार्ट कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी का साइन मौजूद नहीं, और ये पूरा पार्ट हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर आयोटा का साइन मौजूद है। तो इंशाल्लाह बच्चों आपको कम्प्लेक्स नंबर्स के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप हमसे डायरेक्टली रब्ता करके हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का फ़ौरन जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और कॉन्सेप्ट के साथ, एक और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।